अरे यार ये सब क्या है? ये भाभी भी ना जहाँ मर्जी अपनी ब्रा डाल देती हैं। ये देखो सोफे पे, ये सोफा भी कोई जगह है ब्रा डालने की? भाभी, भाभी। अरे क्या है देवर जी, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? भाभी चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? ये देखो, ये क्या तरीका है? आप अपनी ब्रा कहीं भी डाल देते हो। यहाँ सोफे पे पड़ी हुई थी। मेरी? अरे तुम पागल हो क्या? मैं इतनी सस्ती नहीं पहनती। अरे भाभी साइज देखो, ये आप ही की ब्रा है। ना तो ये मेरा साइज है और ना मैं इतनी घटिया क्वालिटी की पहनती हूँ, ठीक है? तो फिर मैं ये पहनता हूं। तुम्हारी बीवी का है। मेरी बीवी का है? अरे वो पागल हो गई है क्या? ऐसे कहीं भी ब्रा डाल देती है। हाँ तो पूछो जाके उससे। सॉरी भाभी, मुझे लगा कि आपकी है। वो साइज देख के मुझे लगा कि आपकी ब्रा है, इसलिए मैंने आपको आवाज़ लगाई। तुम्हें पता नहीं है क्या इतना छोटा साइज है क्या मेरा? है? भाभी मुझे क्या पता, अब मैंने कभी नापा थोड़ी ना, ये तो भैया को पता होगा आपका क्या साइज है। भैया को पता हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है, बन रहे हो। अरे भाभी क्या बातें कर रही हैं, मुझे कैसे पता होगा? मैंने बहुत बार देखा है तुम्हें अपनी ब्रा के साथ खेलते हुए। अरे नहीं भाभी, ऐसे कोई भी बात नहीं है। वो तो मुझे लगा कि मेरी बीवी की ब्रा है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको देख रहा था कि वो सूखी है नहीं सूखी। वो रस्सी पे डली हुई थी ना, आपको लगा होगा कि आपकी ब्रा से खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो मेरी ही ब्रा थी देवर जी, इतने बड़े मत बनो तुम। हाँ मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में कि तुम मेरी ब्रा और मेरी पैंटी के साथ खेलते हो। कहीं पहन तो नहीं लेते? दिखाना जरा, तुमने पहना तो नहीं है? भाभी क्या कर रही हैं आप? ऐसे कौन करता है? अच्छा चलिए ठीक है, हो गई हुई गलती, खेल लिया तो क्या हो गया? आखिर देवर हूँ आपका, इतना तो हक बनता है ना कि मैं आपकी चीज़ों से खेल सकूँ। हाँ तो मुझसे भी खेलो चल के। क्या क्या कहा भाभी आपने? आपसे खेल लिया करूँ? हाँ। क्यों, भैया नहीं खेलते क्या आपके साथ? अरे यार भैया तो खेलते ही हैं, तो फिर? लेकिन मैं चाहती हूँ तुम भी खेलो मेरे साथ। वैसे मेरी देवरानी के साथ तो बहुत खेल खेलते होगे तुम। अब भाभी हमारी उम्र ही ऐसी है खेलने की, तो हम खेलेंगे ना। आपकी उम्र हो चुकी है ना, आपकी शादी को भी टाइम हो चुका है। अब भैया कहाँ खेलते होंगे, और मुझे तो नहीं लगता कि अब आपके अंदर वो बात भी होगी, इसलिए तो भैया ज़्यादातर ऑफिस में टाइम बिताते हैं। तुम्हारे भैया को भी पता ही कहाँ है मेरे बारे में। मैं तो बस उनमें घुमा देती हूँ, मन तो उनका भी करता है लेकिन मैं नहीं करने देती। लेकिन मैंने कल तुम्हारी आवाज़ें सुनी थी और तुम्हारी बीवी की। बड़े मज़े देते हो तुम। मेरे रूम तक आवाज़ें आ रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो खेल मेरे साथ भी खेलो, वो खेल मेरे साथ भी खेलो। कौन सा खेल भाभी, मैं समझा नहीं। ओह मेरे देवर, कैसे नहीं तुम समझे? तुम बहुत अच्छे से समझ गए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। चलो ना। भाभी सच कहूँ तो समझ तो गया हूँ, और मैं खेलना भी चाहता हूँ आपके साथ, पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे मुझे क्या दिक्कत होगी? वैसे देवरानी साहबा तो बाहर गई है ना? हाँ भाभी, वो तो मार्केट गई है। इसे मौका बहुत अच्छा है, इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है। आने में कितना टाइम लगेगा उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस गई और वापस आ गई? अरे नहीं भाभी, आपको तो पता ही है ना, जब वो मार्केट जाती ना तो 2-3 घंटे से पहले नहीं लौटती। फिर तो 2-3 घंटे में 4-5 बार तो हो ही जाएगा। 2-4 बार क्या भाभी, मैं तो सोच रहा हूँ ना कि पूरा दिन पूरी रात आपके साथ बिताऊँ। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 2-3 घंटे में पूरी रात कैसे हो सकता है? वो कभी और सोचेंगे, फिलहाल अभी चलते हैं। चलिए भाभी। अरे तुम्हारी बीवी की ब्रा ले लो, वरना तुम्हारे भैया की नज़र पड़ जाएगी।